चलिए जानते हैं कि राधा जी को किशोरी होने का आशीर्वाद कैसे मिला। तो एक बार की बात है, वृंदावन की पावन भूमि पर, जहाँ हर कण में माधुर्य, हर झोंके में प्रेम और हर पत्ती में कृष्ण रस बहता है, वहीं जन्मी एक दिव्य कथा है, किशोरी राधा की कथा। ये सिर्फ एक जन्म कथा नहीं, प्रेम की ऐसी अनुभूति है जहाँ भक्ति और भगवान एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि राधा का अवतरण साधारण नहीं था। वे कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं, कृष्ण की वह शक्ति जो प्रेम, करुणा, माधुर्य और कृपा का स्वरूप है। कहते हैं, जहाँ कृष्ण है, वहाँ राधा स्वयं उपस्थित होती हैं। लेकिन पृथ्वी पर उनकी प्रकट लीला का रहस्य अत्यंत अद्भुत है। एक समय ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। वे देखते थे कि पृथ्वी पर अधर्म का भार बढ़ रहा है और भगवान विष्णु को अवतार लेने का समय निकट है। परंतु वे ये भी जानते थे कि कृष्ण की लीला बिना राधा के पूर्ण नहीं हो सकती। वे दोनों एक दूसरे के बिना कभी नहीं रहते। ब्रह्मा जी ने प्रभु के ध्यान में समर्पित होकर प्रार्थना की, प्रभु, जब आप धरती पर जन्म लें, तब आपकी लीला संपूर्ण हो। कृपया अपनी आनंदमयी शक्ति राधा को भी अवतरित होने का आदेश दें। कहते हैं तभी ब्रह्मा जी को दिव्य आवाज सुनाई दी, राधा का अवतार स्वयं मेरे साथ होगा। वे धरती पर प्रकाशित होंगी, परंतु उनका रहस्य केवल भक्तजन ही जान पाएंगे। दूसरी ओर बरसाना में वृषभानु महाराज और उनकी पत्नी कीर्तिदा अत्यंत धर्मपरायण थे, परंतु संतान से वंचित थे। दोनों वर्षों से तपस्या कर रहे थे। वे रोज यमुना किनारे बैठकर ध्यान करते और कहते, हे प्रभु, हमें एक ऐसी पुत्री दे जो संसार को प्रेम का मार्ग दिखाए। उनका ये तप देखकर देवता भी प्रसन्न हो उठे। तभी एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। यमुना किनारे वृषभानु जी ने अचानक एक तेज, दिव्य प्रकाश देखा। ये प्रकाश असामान्य रूप से अलौकिक था, मानो सूर्य का तेज भी उसके आगे फीका पड़ जाए। जब वे पास गए, तो उन्होंने देखा, एक सुनहरी कमल पर एक नवजात बालिका शयन कर रही थी। उसके नेत्र बंद थे, पर चेहरा अलौकिक तेज से दमक रहा था। उसका रूप ऐसा कि देवता भी निहारने को तरस जाएं। वृषभानु जी उस बालिका को गोद में लेते ही एक अनोखी शांति अनुभव करने लगे। वे उसे घर लेकर आए। कीर्तिदा रानी ने जैसे ही बालिका को देखा, उनके मन में वात्सल्य उमड़ पड़ा। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया, यह बालिका हमारी पुत्री है। समय बीतने लगा, परंतु एक विचित्र बात थी, राधा बालिका ने कभी अपनी आंखें नहीं खोलीं। वृषभानु और कीर्तिदा चिंतित होने लगे। लोग पूछते, विदर्भराज, आपकी बेटी इतनी सुंदर है, परंतु उसकी आंखें क्यों बंद रहती हैं? वृषभानु पीड़ा से कहते, शायद हमारी तपस्या में कमी रह गई होगी। वे चिंता में डूब गए, परंतु जानते नहीं थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं, यह महान दिव्य रहस्य था। उधर नंदगांव में नंदराज और यशोदा के घर जन्मे कृष्ण। गोकुल में उत्सव का माहौल था। हर ओर बधाइयाँ, नृत्य, गीत और प्रसन्नता की लहरें बह रही थीं। जब कृष्ण कुछ दिनों के हुए, नंद बाबा ने अपने मित्र वृषभानु महाराज को पुत्र जन्म का निमंत्रण दिया। वृषभानु जी नन्ही राधा को लेकर नंदगांव पहुँचे। जैसे ही वृषभानु महाराज ने बालिका राधा को यशोदा के घर प्रवेश कराया, उसी समय यशोदा अपने नन्हे कृष्ण को गोद में लिए बाहर आईं। राधा अब भी आंखें बंद किए पड़ी थीं। यशोदा मुस्कुराते हुए बोलीं, वृषभानु, लगता है आपकी बेटी हमें देखना नहीं चाहती। तभी नन्हे कृष्ण ने यशोदा की गोद से झुककर राधा की ओर देखा। और तभी कुछ चमत्कारी हुआ। राधा ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं, जैसे वे कृष्णा के सिवा किसी को देखने के लिए जन्मी ही न हों। उनकी आंखों में ऐसा प्रेम था कि उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। राधा के नैनों में कृष्ण का प्रतिबिंब था और कृष्ण के चेहरे पर मधुर मुस्कान। लोककथाओं में कहा गया, राधा ने जन्म से पहले ही निश्चय किया था, वे अपनी आंखें केवल कृष्ण के दर्शन के लिए ही खोलेंगी। यही था वह क्षण जब संसार ने राधा कृष्ण के अनंत प्रेम का पहला दर्शन किया। राधा के जन्म के बाद देवताओं ने अनेक बार उनकी आराधना की। सभी जानते थे कि राधा कृष्ण की शक्ति हैं और उनका उद्देश्य पृथ्वी पर प्रेम का प्रसार करना है। कहते हैं, एक दिन देवर्षि नारद जी बरसाना आए।
उन्होंने राधा को देखा, वो दिव्य सौंदर्य, वो माधुर्य, वह शांत तेज। नारद जी ध्यान में चले गए और देखा कि राधा अनेक लोकों की अधिष्ठात्री शक्ति रूप में खड़ी हैं। वापस लौटकर उन्होंने वृषभानु माता पिता से कहा, आपकी पुत्री कोई साधारण बालिका नहीं, ये तो शाश्वत देवी हैं, और उनका स्वरूप सदैव किशोरी रहेगा, क्योंकि वे उसी अवस्था में सर्वाधिक आनंदमयी होती हैं जहाँ प्रेम सर्वाधिक निर्मल हो, जहाँ मन निष्पाप हो, वही दिव्य अवस्था किशोरी। इसी प्रकार राधा को देवताओं ने सदा किशोरी रूप में ही रहने का आशीर्वाद दिया। राधा को किशोरी कहने के पीछे कई आध्यात्मिक अर्थ छिपे हैं। किशोरी अवस्था प्रेम का शुद्धतम स्वरूप है, न बाल्यकाल की अज्ञानता, न युवावस्था का आवेग। किशोरी अवस्था पूर्ण निर्मलता का प्रतीक है। 2. राधा का सौंदर्य और माधुर्य इसी रूप में परिपूर्ण है। 3. कृष्ण स्वयं उन्हें किशोरी कहकर पुकारते थे, क्योंकि राधा का यही दिव्य रूप उनके हृदय में सर्वाधिक प्रिय था। 4. भक्ति में किशोरी का अर्थ अनन्य, शुद्ध, समर्पित प्रेम। इसलिए भक्त उन्हें श्री किशोरी जी, श्री किशोरी राधा, वरज किशोरी नाम से स्मरण करते हैं। जिन क्षण राधा ने पहली बार कृष्ण को देखा, उसी क्षण संसार में मधुरता प्रवाहित हो गई। कहा जाता है, कृष्ण शक्ति है, राधा ऊर्जा। कृष्ण प्रेम है, राधा भक्ति। कृष्ण पुरुषोत्तम है, राधा पराशक्ति। उनकी लीला का आरंभ आंखों के खुलने से हुआ और अंत कभी नहीं हुआ। राधा को किशोरी होने का आशीर्वाद इसलिए मिला क्योंकि वे कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं। उनका अवतार अद्वितीय प्रेम का प्रतीक है। किशोरी रूप निर्मलता, माधुर्य और अनंत सौंदर्य का रूप है। देवताओं ने उन्हें सर्वशक्तिमान प्रेम शक्ति के रूप में वंदना की, और उन्होंने पहली बार आंखें कृष्ण को ही देखकर खोलीं, जिससे सिद्ध हुआ राधा का अस्तित्व कृष्ण के साथ ही पूर्ण है।